हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर बाकी के हफ्ते ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये आप लोगों के लिए 12 से 26 जुलाई की रीडिंग होगी। 12 से 26 जुलाई 2 हफ्ते आपके इसमें कवर किए जाएंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन के हिसाब से या नाम से देखूं तो ज्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई रीडिंग और डिटेल्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है तो यार स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, विजिट करें। इस वेबसाइट पे आप अपने तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट 199 रुपीज में। एंड ये आप लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ब्यूटीफुल है, आप लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब देगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई गई है। मैंने उसे पूरा अपने जितने भी नॉलेज थे, जितने भी बुक्स थे, वो सब देकर उसको बकायदा डिजाइन कराया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ इससे पहले आप आगे बढ़े। डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो वो जुलाई मंथ की आप लोग चेकआउट करें। जुलाई मंथ और आपका राशि डालें और द डिवाइन टैरो लिख दे, यूट्यूब पे सर्च बटन पे आपको आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो चीजें, ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए करियर लव कैसा रहेगा, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, लीगल मैटर्स हैं, फ्रेंड के साथ कैसा टाइम जाएगा, क्रश है तो कैसा टाइम जाएगा, वो सब चीजें जाननी है तो आप डिटेल रीडिंग जुलाई मंथ की जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं हर मंथ की रीडिंग में, मंथली रीडिंग जो होती है वो बहुत डिटेल बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग जल्दी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा, इसलिए थीटा पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 12 से 26 जुलाई तक। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न राशि 12 to 26 July. We have King of Pentacles, Queen of Cups, World, Four of Cups, Lovers. क्लैरिफायर के लिए एक और डेक का इस्तेमाल होगा। to 26 जुलाई। मकर राशि वालों, आप लोगों के एनर्जीज में एक मेजर शिफ्ट जरूर देखने को मिल रहा है। पहली बात तो सेल्फ लव पे बहुत फोकस होगा। आप अपनी सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, अपने आप को प्रायोरिटाइज बहुत ज्यादा करोगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक्स। प्लस आपके पास ना आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री हो सकती है। ये नए लोग आपकी स्पेशली लव लाइफ में एंटर हो सकते हैं। आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। आपकी फिजिकल डिजायर भी बढ़ सकती है मकर राशि वालों। बहुत ज्यादा फिजिकल डिजायर मतलब सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर फील होगी। ठीक है, आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप मैच्योर बहुत हो जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। वैसे भी आप लोग हैं, बट ये थोड़ी सी चीजें बढ़ रही हैं। अचानक से ट्रैवलिंग का भी प्लान बन सकता है। हो सकता है आप ट्रैवल करने जाएं या विदेश यात्रा वगैरह संभव है। आप अगर बहुत ज़्यादा समय से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप ब्रांडिंग के लिए वेट कर रहे थे कि नेम फेम हो जाए या लोग आपको पहचाने या अब थोड़ा सा नाम आ जाए, तो वहाँ भी आपके लिए बेहतरीन चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आप फोकस करेंगे, जैसे घर वगैरह, फैमिली वालों को भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए, बहुत ज़्यादा अटेंटिव और स्ट्रैटेजिकल होते हुए नजर आएंगे। डिसिप्लिन रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, खुद की स्किन केयर, खुद की हेयर केयर पे बहुत फोकस करेंगे, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देंगे, पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे, हाइड्रेट रहने की कोशिश करेंगे, खुद के लाइफस्टाइल को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए, खुद से ज़्यादा प्यार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वहीं लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। कहीं ना कहीं आपका ग्लो, आपका स्पार्क देख के लोग आप में इंटरेस्ट लेते हुए बहुत ज़्यादा आपको और जानने के लिए या आपके करीब आने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, आपके लिए चैलेंज क्या होने वाला है? चैलेंज होगा एक सही ऑफर को पहचान पाना। ठीक है, आपके लिए इन 2 हफ्तों में कुछ अच्छे प्रपोजल्स और ऑफर आएंगे। उन ऑफर्स को क्या आप पहचान पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको बहुत सूझबूझ से दिमाग से फैसले लेने हैं, बिकॉज कहीं कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सेफ चलने के चक्कर में, बहुत ज्यादा खुद को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में कहीं कहीं कुछ अच्छे ऑप्शंस या ऑफर्स खो बैठ सकते हैं, या कुछ अच्छी
प्रपोजल आपके हाथ से जा सकती है। किसी तरीके का रिजेक्शन आप लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि कोई ऑफर आपके पास आ रहा है, आप लोगों को मना कर रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक रहने की जरूरत है। आपको अपने दरवाजे ओपन रखने हैं कि लाइक कल को वो ऑफर आपके लिए बेहतरीन रहा तो, यानी कि डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपके करीब आ रहा है, तो तुरंत रिजेक्शन देना बेवकूफ़ी हो सकती है। आप उस इंसान को जानने का समय ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, धीरे-धीरे आप एक डिसीजन पे आएँ, लेकिन आप तुरंत ही मना कर दे रहे हैं। तो थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा आपका डिनायल ज़्यादा लाइक कहीं न कहीं एकदम से रिजेक्ट कर देने की एनर्जी नुकसान दे सकती है। कुछ अच्छे ऑफर्स हाथ से निकल सकते हैं, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा भी सेफ नहीं रहना है, ज़रूरत से ज़्यादा कम्फर्ट में भी नहीं रहना है। हाँ, थोड़े से एक्टिव कम रहोगे, ये भी कह सकते हैं। इन 2 हफ्तों में एक्टिव थोड़े कम हो, बॉडी को फिज़िकली ज़्यादा चला नहीं रहे हो, पर हाँ, मेंटली आप थोड़े से हील्ड हो, मेंटली, इमोशनली आप हील कर रहे हो खुद को। फिज़िकली आप थोड़ा-सा अटेंटिव हो जाओ, अपने आप को फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा, लाइक डाइट पे ध्यान है, लेकिन उतना ही वर्कआउट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, उतना ही एक्टिव रहने की भी कोशिश करनी है, तभी बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है? लेट्स सी आपके करियर में क्या आ रहा है? यूनिवर्स करियर बताएँ, मकर राशि वालों के लिए करियर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ। करियर में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ा संभल कर चलना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा ही आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होना दिक्कत भी दे सकता है। थोड़ी तरीके की जेलसी, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। लोगों के लाइफ को देखकर आप ऐसे सोचेंगे कि लोगों को बेटर मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। थोड़ी-सी कंपैरिज़न एनर्जी रहेगी। कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं लोग, लोग आपसे बेटर कर रहे हैं, या तो लोग आपको लाइक कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होगा, जैसे एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको लगेगा, पहले आपको लगेगा कि एक अकेले आप ही हो और अच्छे से आप करके आओगे इंटरव्यू, पर वहाँ जब जाओगे तो पता चलेगा कि अरे बहुत से लोग आपको एक से एक डिग्री लेकर खड़े रहते हुए नज़र आएँगे, जिससे आपको कॉम्पिटिशन फ़ील होगा। किसी तरीके की निराशा या कोई तरीके का आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है? इन 2 हफ्तों में कोई नुकसान हो सकता है, कोई धोखा मिल सकता है, कोई निराशा मिल सकती है। जिन पे भरोसा कर रहे हैं वहीं आपको कोई बैकस्टैबिंग हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी हो सकती है। आपको आँखें बंद करके नहीं, आँखें खुली रखने की ज़रूरत है, ठीक है? कुछ आपके प्रोजेक्ट्स पे जिस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ नुकसान हो सकता है। कोई आपके जॉब के इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्रेडिट मिल जाए, या आपको कोई आश्वासन दिया गया है, वहाँ आपका नुकसान हो सकता है। कोई तरीके का नुकसान हो सकता है, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और की लाइफ़ से खुद को कंपेयर करेंगे। किसी और की लाइफ़ से खुद को कंपेयर करेंगे, सोचेंगे यार इसको तो बहुत कुछ मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है, इसको कार, गाड़ी, बंगला सब मिल रहा है, पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर एग्ज़ॉस्टेड या स्ट्रेस भी रह सकते हैं। थोड़ा-सा बैकएक या हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे आपको इन 2 हफ्तों में। हेल्थ इश्यूज स्पेशली बैकएक होने के या बॉडी पेन होने के, स्पेशली आपके लोअर बैक में पेन रहने के चांसेस ज़्यादा है। टायर्डनेस रह सकती है, लो फील कर सकते हैं। कहीं न कहीं कभी-कभी इतना ज़्यादा सोचेंगे कि उठ के काम करना है, इस पे ध्यान रहेगा ही नहीं, ठीक है? सेल्फ लव करना अच्छी बात है, पर कभी-कभी थोड़ा काम को लेकर भी अलर्ट रहना ज़रूरी है, ठीक है? आप सब कुछ पता है क्या हो रहा है ना, भगवान पर छोड़ दे रहे हो और सोच रहे हैं सब भगवान कर लेगा, सब बेहतर खुद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है? आप थोड़ा-सा, मैंने कहा ना कि बॉडी बॉडी को फिज़िकली एक्टिव कम रख रहे हैं, मेंटली एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो फिज़िकल एक्टिव कम है। तो हो सकता है काम पे जहाँ पर ध्यान देना है, वहाँ पर जी नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा-सा आउट ऑफ फोकस रह सकते हैं, थोड़ा-सा आप इनडिसिप्लिन्ड रह सकते हैं। ये दिख रहा है कि येस, आप वैसे तो डिसिप्लिन्ड हो, वैसे आप अलर्ट हो, फोकस्ड हो, मैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानते हो, बट आपकी जो पोटेंशियल है आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि मेरे को काम से काम रखना है, इतना काम कर लिया बस हो गया। आप उसमें क्रिएटिव हो सकते हो, अपने काम को और बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हो, पर वो करने की जगह आप बहुत ज़्यादा बेसिक चलने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा-सा क्रिएटिविटी लाओ अपने काम में, थोड़ा-सा आप अपने आप को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी स्पेशली काम करो, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इन 2 हफ्तों में सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके करियर में होगा वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। आप बोलना कुछ चाहेंगे, आप बोल कुछ और देंगे। आप बोलना दिन चाहते हैं, लोग रात सुनेंगे, रात बोलना चाहते हैं, लोग दिन सुनेंगे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आपके काम बनते-बनते बिगड़ सकते हैं, इन्वेस्टर्स या आपके पार्टनर्स नाराज़ हो सकते हैं बिज़नेस में, या जॉब्स में आप देख सकते हैं कि आप सीनियर से कुछ बोलना चाहते हैं, वो अंडरस्टैंड कुछ और ही कर रहे हैं, कहीं न कहीं हर बात को कोई और ही एंगल दिया जा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत फोकस करना इस टाइम पे, आप आपका बहुत ज़्यादा ऐसा, लाइक नेम फेम रिकॉग्निशन एक अलग बात हो गई, नेम फेम मिल सकता है, लेकिन बात आपको सोच समझ के करनी है अपने आस-पास के लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो जाए, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू स्टे वेरी, लाइक होता है ना, दिमाग से बहुत ज़्यादा फैसला लेना है, सोच समझ कर आपको जो है हर मूव लेना है। ऐसे नहीं कि कल आपको रिग्रेट हो जाए कि भाई ये बोल दिया, इसकी वजह से मेरे ऊपर दिक्कत आ गई, ठीक है? अगर किसी तरीके के नौकरी जाने का खतरा था,
तो मैं आपको कह सकती हूँ कि इस 2 हफ्तों में येस पॉसिबिलिटी है कि आपकी नौकरी पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? अगर इस तरीके का कुछ कट ऑफ कर रहे थे आपके ऑफ़िस में या कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो नुकसान हो सकता है। थोड़ा-सा अलर्ट रहो, थोड़ा-सा एक्टिव रहो, थोड़ा-सा काम में क्रिएटिविटी लाओ, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है? प्लस वैसे तो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर जेलसी, इनसिक्योरिटी या दूसरे से खुद को कंपेयर करने के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है? वो क्लियरली दिख रहा है। दूसरों पर नहीं, अपने काम पर फ़ोकस करना है, अपने आप को बेहतर ऐसे तो आप सेल्फ लव कर रहे हो इमोशनली, ठीक है? हर तरीके से। लेकिन आप अपने काम के मामले में ना दूसरों को देख रहे हो और सोच रहे हो दूसरे बेहतर कर रहे हैं। दूसरों पे ध्यान भी मत दो, अपने काम से काम रखो, आपका काम बहुत बेहतर जा रहा है। अगर अपने आप पे फ़ोकस्ड हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे आपके, ठीक है? इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? लव रिलेशनशिप में देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है। एक सेकंड, इसको डेक को मैं डिसाइड कर देती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। कोई न्यू पर्सन की एंट्री ज़रूर होगी आपकी लाइफ में, ठीक है? इन 2 हफ्तों में स्पेशली अगर आप सिंगल हो, कोई समबडी न्यू विल एंटर इन योर लाइफ जिसके साथ आप जो है एक अच्छी फ्रेश एनर्जी फील कर सकते हैं। लेकिन इमोशनली आप थोड़े से डिटैच रहेंगे। ये क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि कोई आप में इंटरेस्ट ज़रूर दिखा रहा है, पर आप थोड़ा-सा उनसे दूर भाग रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो। हालाँकि आपको वो पसंद बहुत आ रहे हैं, पर ज़्यादा सीरियस होने से आप दूर भाग रहे हो। आप उस इंसान के साथ सीरियस नहीं होना चाहते, आप ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाह रहे, या ये कह सकते हैं कि उस इंसान के साथ आपको वैसी वाइब ही नहीं आ रही, वैसी फीलिंग ही नहीं आ रही, या तो आपने पास के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कर लिए जिसकी वजह से अब आप जल्दी किसी से भी जुड़ नहीं पाते। क्योंकि आप जो है किसी तरीके की इमोशनल एक कनेक्शन से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो। कारण आपके इंट्यूशन, आपके इंट्यूटिव माइंडसेट, आपके इंट्यूटिव माइंडसेट की वजह से, या आपको मिस्टीरियस रिलेशनशिप से ऐतराज़ है, आपको एक प्राइवेट रिलेशनशिप से ऐतराज़ है। आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वोकल हो, पब्लिक हो, आपका रिलेशनशिप 10 लोगों के बीच में प्राउडली बताया जाए, ना कि छुपा-छुपा के किया जाए। यानी कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना चाहते, किसी तरीके के थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते, आप किसी तरीके के गलत कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, व्हिच इज़ गुड। आपके अंदर एक क्लैरिटी है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप बहुत समय से हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सामना कर रहे हो बहुत टाइम से, तो अब उस रिलेशनशिप से आप खुद को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आपको उस कनेक्शन में फ्यूचर नहीं दिखेगा। आपको लगेगा देयर इज़ नो फ्यूचर इन दिस कनेक्शन। आप बस लगे जा रहे हो, ट्राई किए जा रहे हो, बट आपको वहाँ पर अब कोई फ्यूचर या कोई डायरेक्शन या मंजिल नहीं दिखाई दे रही, और इसकी वजह से आपको लग रहा है कि बेहतर है कि मैं अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि हर दिन उस इंसान को लेकर आप शक नहीं कर सकते। हर दिन उस इंसान के बारे में आप ओवरथिंकिंग कर करके आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आप पिछले कुछ टाइम से उस इंसान पे इतना ज़्यादा फोकस्ड रहे हो, इतना ज़्यादा अवेलेबल रहे हो उस इंसान के लिए, कि आप अब एग्ज़ॉस्ट होने लगे हो। अब आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इसलिए आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऐसे रिलेशनशिप जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशंस बन रही है, उससे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ऐसे कनेक्शन में इमोशनली अवेलेबल ना रहना बेहतर होगा। आप मूव ऑन करने की और इमोशनली खुद को डिटैच करने की कोशिश करोगे, ठीक है? सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ओके? अगर आप लोग जो है ऑलरेडी किसी अफेयर वगैरह में हैं, अफेयर में अब आप टीम वर्क की चाहत रखते हैं, आप चाहते हैं आपके पार्टनर अब कमिट करें और लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़े, या आप उनके साथ फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि कुछ आगे का नहीं सोच रहे, वो अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, आपको लग रहा है वो अपने फ्यूचर को या आप दोनों के फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, और इसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इमोशनली आप खुद को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डीप इनसाइड आप इंट्यूटिवली जो फील कर पा रहे हैं वो आपके पार्टनर आपसे बोल ही नहीं रहे। लेट मी जस्ट सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। We have 2 of swords, Queen of cups, 7 of wands, 6 of pentacle। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इक्वल गिव एंड टेक की। जो आप चाहते हो वो नहीं चाहते। अगर आप डायरेक्शन ए की तरफ जाना चाहते हो तो उनका डायरेक्शन बी है, अगर आप बी पकड़ते हो तो वो सी पकड़ लेते हैं। सेम आपको डायरेक्शन पे दोनों दिख ही नहीं रहे, आपको लग रहा है दोनों का अलग अलग डेस्टिनेशन है, दोनों की मंजिल अलग है, दोनों का फ्यूचर भी अलग है, आप साथ में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, और इसके वजह से ही आपको डिस्कनेक्ट करने की फीलिंग आ रही है। आपको लग रहा है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, दूर रहूं, डिफेंसिव रहूं, अपने आप की एनर्जी को प्रोटेक्ट करूं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत समय से आप अपने पार्टनर की वजह से बहुत कंफ्यूज हो चुके हो। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप कहीं ना कहीं बहुत समय से उस कनेक्शन में उलझे हुए हो, और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से आप इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करोगे।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर आप हो तो भी आपको फील होगा कि आप बहुत लंबा टाइम हो गया कि अब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह गए हैं। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम हो चुका है जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि एक दिन आपके पार्टनर आपको समझेंगे, एक दिन आपके पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक दिन उनको समझदारी आएगी, वो समझेंगे इस बात को कि आप उनके लिए क्या करते हैं, क्या नहीं। उनको आपकी फीलिंग्स का एहसास होगा, आपकी कदर होगी, आपकी वैल्यू होगी एंड इस सोच के साथ आपने लंबा समय ऑलरेडी वहाँ स्पेंड किया है। अब आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि अब आप नहीं करना चाहते ये सारे सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेज़। अब आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप को या तो कोई नाम मिले या तो आपको दूर कर दिया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। पार्टनर की तरफ से दिक्कत क्या आ रही है? वो आपको इनडिसिजन से कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ करते हैं। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलती हैं। ऐसी सिचुएशन है। ये व्यक्ति आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड महसूस होंगे, कहीं न कहीं लगेगा कि यार ये इंसान सिर्फ़ अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने में लगा हुआ है, इसको अपनी वैल्यू है, अपने आप की पड़ी है, आपकी पड़ी नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में मिसिंग है, जो आपके पार्टनर भी फ़ील करते हैं। वो बहुत डिफेंसिव और सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, जिसकी वजह से आप उस इंसान से दूर रहना ज़्यादा प्रेफ़र करोगे। लव रिलेशनशिप ऐसा नहीं, आपको एक्साइट नहीं करते, बट आप कहीं न कहीं उस इंसान से डिस्कनेक्ट कर रहे हो, कारण आपको लग रहा है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो। और जब कोई रिलेशनशिप एक कगार पर, एक लाइन में नहीं होता, तो ऑब्वियसली उस रिलेशनशिप में बहुत कलेश और प्रॉब्लम्स होती हैं और आप इस रिलेशनशिप में जितना ट्राई कर सकते थे, आपने ऑलरेडी किया है। अब आप और ज़्यादा अपना एफर्ट डालने से इनकार करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? इन योर मैरिड लाइफ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि इवन मैरिड लाइफ वालों के लिए भी सिनेरियोज़ ऐसे बनते हैं कि जहाँ पर आपको फ़ील हो रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको ज़रूरत से ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू करने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, पर उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। और इसी चीज़ को फ़ील करते हुए आप अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स आपके एनर्जी में ऐसा रहेगा कि आप उन्हें ध्यान ही नहीं देंगे। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, अपनी शॉपिंग पे चले जाएँगे, अपने मनपसंद मूवीज़ देखेंगे, घूमने निकल जाएँगे या अपने आप में रहेंगे, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ेंगे, अपने आप के साथ समय बिताएँगे। आप उन्हें टाइम कम देंगे, कारण आपको लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं, या ये व्यक्ति बातें बड़ी-बड़ी करते हैं फ्यूचरिस्टिक, बट करते कुछ नहीं है, या मतलब बोलते हैं ना, ख़याली पुलाव ही बन रहे हैं उनके। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फ़ील कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का डायरेक्शन या उनका सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी या उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई थर्ड पर्सन ही है, जैसे उनकी मदर या उनकी फैमिली के लोग। और आपको लग रहा है कि यार, और आप कितना किसी इंसान या उनके फ्रेंड्स वगैरह, आप कितना किसी इंसान को इतना समझ सकते हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हो। दैट्स द रीज़न आपको लग रहा है कि बेटर ये रहेगा कि मैं अपने आप पे फ़ोकस करूँ। आप खुद को फ़ोकस करना शुरू कर दोगे और कहीं न कहीं पार्टनर को ध्यान नहीं दोगे, इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, अपने आप को इमोशनल सपोर्ट देते हुए, अपने आप के साथ वक़्त बिताते हुए ज़्यादा नज़र आओगे। सेलिब्रेशंस वगैरह, गेट टुगेदर्स भी अकेले अटेंड करने की कोशिश करोगे, सामने वाले से उम्मीदें कम रखोगे। आपके कहीं न कहीं फ्रेंड्स के साथ उठना-बैठना भी आप शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा यही बेटर है कि मैं उस इंसान से डिस्कनेक्टेड रहूँ। ऑलरेडी आप उनके साथ हाँ में हाँ मिलाकर, उनके हिसाब से चलकर, उनकी ज़िंदगी के हिसाब से, उनकी इनसिक्योरिटीज़ के हिसाब से जीकर देख चुके हो। अब आपको लग रहा है कहीं न कहीं इस सब चीज़ों के बीच में आपकी अपनी खुशियाँ दाँव पर लग गई। आप खुद को खुश नहीं महसूस कर पाते। दैट्स द रीज़न आपको लग रहा है कि अब मैं अपने आप पे फ़ोकस करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? आप अपने आप को लाइक उस सिचुएशन में रखेंगे जहाँ पे इमोशनली डिटैच कर देंगे सामने वालों से, ठीक है? अब बात करते हैं, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनका क्या हाल है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की हालत कुछ ऐसी है कि आपको लिटरली अब फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और अब तक सिर्फ़ आपको डाउट था। अब तक आपको डाउट हो रहा था कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, जिस पे आपके पार्टनर का ध्यान बहुत ज़्यादा है, या उस थर्ड पर्सन को वैल्यू दी जा रही है, पर आप बहुत कन्फ्यूज़ भी थे। आपको लग रहा था कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हाँ ना के चक्कर में आप कन्फ्यूज़न में चल रहे थे बहुत टाइम से, ठीक है? अब ऐसा हो गया है सिचुएशन जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद जो आपकी इंट्यूशन है वही सही है, ठीक है? आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर सच में किसी तरीके के कनेक्शन या किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ज़्यादा लाइक घूमना-फिरना, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना हो रहा है, एंड आप कहीं न कहीं इस चीज़ से अपसेट हैं और इसकी वजह से आप अब खुद को चुनते हुए, उनसे दूरियाँ बनाते हुए नज़र आएँगे। आप कहीं न कहीं उनसे डिस्कनेक्ट करते हुए खुद को नज़र आएँगे। वहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी? आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर ऐसा लग रहा है कि सोचते ज़रूर हैं, सोचते ज़रूर हैं, बट उनकी लाइफ़ में अब उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाने का डिसीज़न ले लिया है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उस इंसान ने अपने आप को खुद को चुन लिया है। ये स्त्री-पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हो, मोस्ट लाइकली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया है आपसे, कारण उन्हें लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से उन्हें कन्फ्यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा।
या तो आपको बहुत ज़्यादा भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं, आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते किसी तरीके के, या आप दोनों के पाथ सेम है ही नहीं और इसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि बेहतर मैं अपने आप को चुन लूँ। वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हुए, अपने आप को वैल्यू करते हुए, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हुए, आपसे दूरियाँ बनाते हुए, डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में आ ही क्या रही है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आखिर कॉन्टैक्ट की स्थिति बन क्यों नहीं रही? प्रॉब्लम इक्वल गिव एंड टेक की ही है। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक, सपोर्ट, इक्वल ट्रस्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना अब मुश्किल हो चुका है। ना आप एक दूसरे की अब रिस्पेक्ट कर पाते हो, ना एक दूसरे से पहले जैसा प्यार, ना पहले वाला सपोर्ट और इसी की वजह से आप दोनों के बीच में फासला बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है एंड कहीं न कहीं ना वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ना आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आप बहुत अच्छे से ये बात महसूस कर पा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं न कहीं हैप्पी है या किसी थर्ड पार्टी के साथ वो आगे बढ़ गए हैं, जो आपको फ़ील हो रहा है बट आप इस समय उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं। आपका ऐसा है कि नहीं यार पड़ा रहे या पड़ी रहे जिसके भी साथ है, मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता। हर्ट होता है फॉर श्योर बट अब आप अपने आप को ज़्यादा लाइक वैल्यू करते हुए ज़्यादा नज़र आएँगे। लेट मी जस्ट से यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? सी इफ यू आर सिंगल ना कोई डेफिनेटली आपको प्रस्ताव दे सकता है, कोई आप में इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएगा बट ये श्योर नहीं है कि आप उस इंसान में इंटरेस्ट दिखाएँगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कैजुअल रहना प्रेफ़र कर रहे हैं बट फिलहाल आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में अगर स्पेशली सिंगल हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं क्योंकि आप किसी ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही दिखे, ठीक है? सो आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस क्या है? यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है। आप पिछले लंबे टाइम से एक तो बहुत सी चीज़ों का बर्डन लेकर बैठे हुए हैं, बोझ लेकर बैठे हुए हैं। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, सबका कहीं न कहीं ठेका लेकर बैठे हुए हैं आप अपनी लाइफ़ में। आप बहुत लंबे समय से ऐसी सिचुएशन में हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप पर फ़ोकस ही नहीं कर पाए। आप बहुत टाइम से अपने लिए जी ही नहीं रहे हो। आपका मेन ध्यान ये रहता है कि किसको क्या चाहिए, किसको कैसे खुश रखना है, बट आपका ये ध्यान नहीं है कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैच्योर प्रैक्टिकल होने को कह रहा है, यूनिवर्स आपको ना बोलना सीखने को कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि जब ना बोलने की बारी आती है, ना बोलना सीखो। हमेशा हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स यू कैन से नो। आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती, आप ना बोलो। आपको लग रहा है कि लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस बनाओ। आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको यूज़ कर रहा है, तो आप उससे और दूरियाँ बनाओ। आप अपने आप पे फ़ोकस करो, ठीक है? अपने पास्ट के लेसन से क्या सीखा आपने? वो फ़ोन्स की एनर्जी बता रहा है कि पास्ट से आपने क्या सीखा? क्या लेसन्स लिए, उस चीज़ पे अमल करो। आप बार-बार सेम मिस्टेक्स नहीं कर सकते, सेम सिचुएशन में खुद को नहीं डाल सकते, ठीक है? मून की एनर्जी बता रहा है सबसे बड़ा चैलेंज आपका अंतर्मन होगा। इस टाइम फ्रेम में सबसे बड़ा चैलेंज अंतर्मन मतलब आपके मन के बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, भावनाएँ बहुत ज़्यादा होंगी। उन भावनाओं को कैसे पॉज़िटिवली लेकर जाना है, कैसे अपलिफ्ट करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। पॉज़िटिव अफ़र्मेशन ज़्यादा सुनो, खुद को पॉज़िटिव रखने का प्रयास करो। वैसे भी आप अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप पे फ़ोकस कर रहे हो। अच्छा एक ट्रांज़िशन आपकी लाइफ़ में एक बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़रूर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ़ से इतना कुछ सीख चुके हो जिसकी वज़ह से अब आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, जैसे आप पहले रहते थे, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, पीपल प्लीज़र टाइप के पर्सन नहीं रहे, अब आप चेंज हो गए, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आपके अंदर आ गए हैं। ये ब्यूटीफुल चेंजेज़ हैं, ये अच्छे ट्रांज़िशन है, इसलिए अपने अंतर्मन को भी बैलेंस करना सीखो। साथ ही अपने मन के भीतर जो चल रहा है ना, उससे परेशान होने की जगह, नेगेटिव सोचने की जगह अपने आप को पॉज़िटिव रखना सीखो, ठीक है? बाकी हेल्थ रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बताया, बैक के रिलेटेड इश्यूज़ या आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या थकावट महसूस हो सकती है, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रहा है कि बर्डन लेना बंद करो, थोड़ा मैच्योर प्रैक्टिकल होना शुरू कर दो, ना बोलना सीखो, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद करो। इफ़ यू थिंक कि कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, डिस्टेंस क्रिएट करो और अपने आप पर फोकस करना शुरू करो। अपने आप को टाइम दो फैसले लेने के लिए, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग मकर राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।